जब एक सैयान अपनी हदों को तोड़ देता है और एक स्पार्टन अपने देवताओं को तोड़ देता है, तो ये सिर्फ एक टक्कर नहीं, ये है एक तूफान का टकराव। सोन गोकू वेस्ट क्रेटोस, दो अलग अलग यूनिवर्स, दो अलग आइडियोलॉजीज और दो अलग तरीके की ताकत। कौन है असली विजेता? कौन है सबसे ज्यादा खतरनाक? चलिए जानते हैं पावर, स्पीड, इंटेलिजेंस और रॉ फ्यूरी के इस अल्टीमेट शोडाउन में। गोकू सयान वॉरियर जिसे जमीन ने पाला, लेकिन आत्मा एक कॉस्मिक लेवल तक बढ़ गई। उसने ट्रेनिंग की कई अलग अलग मास्टर्स के साथ, मास्टर रोशी, किंग काई, वैस और एंजल लेवल बीइंग्स तक। उसका फाइटिंग स्टाइल, मार्शल आर्ट्स प्लस डिवाइन एनर्जी का कॉम्बिनेशन, वो हर फाइट में और बेहतर होता है। हर हार उसके लिए एक अपग्रेड होती है। गोकू की फॉर्म्स की बात करें तो सुपर सयान गॉड, सुपर सयान ब्लू, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, साइन पल्स मास्टर्ड। और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक ऐसी स्टेट है जहां दिमाग इंटरफेयर नहीं करता, बॉडी खुद ही रिएक्ट करती है, बिना डिले, बिना इमोशन, बिना वीकनेस। अब बात करते हैं क्रेटोस की, एक ऐसा वॉरियर जो स्पार्टा से निकला, ग्रीक गॉड्स को खत्म किया और फिर नॉर्स मिथोलॉजी में भी आतंक बन गया। क्रेटोस का हर स्टेप रिवेंज से भरा हुआ था, लेकिन उसका एवोल्यूशन भी उतना ही पावरफुल था। वेपन्स आर्सेनल, ब्लेड्स ऑफ आओकॉस आइकॉनिक, फायर इन्फ्यूज्ड चेन्स, लेवाइथन एक्स, फ्रॉस्ट पावर और रिकॉल सिस्टम, ड्रॉपनियर स्पीयर, सेल्फ रिप्लिकेटिंग एक्सप्लोडिंग स्पीयर्स, स्पार्टन रेज, एक ऐसी फ्यूरी जो उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ को 10 गुना तक बढ़ा देती है। और सबसे खास सैकड़ों साल का बैटलफील्ड एक्सपीरियंस। क्रेटोस एक वॉरियर ही नहीं, एक वॉकिंग अपोकैलिप्स है। अगर बात करें पावर लेवल की, गोकू मल्टीवर्स शेकिंग फीट्स, जीरेन, ब्रॉली और मोरो जैसे ओपोनेंट्स को फेस किया। क्रेटोस गॉड्स और टाइटन्स को खत्म किया। थॉर और ऑडिन जैसे देवताओं से लड़ चुका है। और स्पीड, गोकू लाइट से भी तेज। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में तो अटैक्स देखना भी मुश्किल। क्रेटोस लाइटनिंग स्पीड रिफ्लेक्सेस, हेमडाल जैसे फ्यूचर सीइंग वॉरियर्स को भी बीट किया। ड्यूरेबिलिटी, गोकू यूनिवर्सल अटैक्स झेल चुका है, स्पिरिट बॉम्ब्स, हकाई ब्लास्ट्स तक एब्जॉर्ब किए हैं। क्रेटोस गॉड वेपन्स, थंडर स्ट्राइक्स और कॉस्मिक लेवल अटैक्स से बच चुका है। टेक्निक और स्किल, गोकू हल्दिया डिकेड्स ऑफ मार्शल आर्ट्स मास्टरी। क्रेटोस वॉर स्ट्रेटजी, वेपन मास्टरी और रॉ कॉम्बैट इंस्टिंक्ट। गोकू कॉल्म, कंपोज्ड और स्ट्रेटेजिक। वो गुस्से में भी कभी अपना दिमाग नहीं खोता। उसकी हर फाइट एक चेस मैच होती है। मूव्स कैलकुलेट करता है, अडेप्ट करता है और फिर एक्सप्लॉइट करता है। क्रेटोस कंट्रोल्ड रेज, पहले गुस्से में लड़ता था, लेकिन अब उसकी रेज डिसिप्लिन हो चुकी है। वो डिफेंसिव भी बन गया है, खासकर जब ट्रेयस पिक्चर में आया। पर ये याद रखना, क्रेटोस इमोशनली ड्रिवन है, गोकू ग्रोथ ड्रिवन। क्रेटोस के एडवांटेज, प्राचीन हथियार एलिमेंटल पावर के साथ स्पार्टन रेज, बिना हिचकिचाहट के मारना, अनप्रेडिक्टेबल गॉड्स के खिलाफ एक्सपीरियंस। वीकनेस, स्पीड डिसएडवांटेज, रेज दिमाग को क्लाउड कर सकती है। इंस्टेंट मूवमेंट टेक्निक्स जैसे टेलीपोर्टेशन नहीं। गोकू के एडवांटेज, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, इंस्टेंट ट्रांसमिशन की मैनिपुलेशन, अनलिमिटेड ग्रोथ पोटेंशियल, कॉल माइंडसेट। वीकनेस, कभी कभी ओपोनेंट को अंडर एस्टिमेट करता है, फ्रेंडली एटीट्यूड फेटल स्ट्राइक में डिले कर देता है। अगर ब्रूट फोर्स की बात हो, क्रेटोस खतरनाक है। वो ग्राउंड कंट्रोल करेगा, प्रेशर बनाएगा और अपने वेपन्स का फुल यूज करेगा। लेकिन गोकू, हाँ, उसका लेवल ही अलग है। वो स्काई, स्पेस और बियॉन्ड में फाइट करता है। उसकी स्पीड और डिवाइन रिएक्शन क्रेटोस की ब्रूट पावर को न्यूट्रलाइज कर सकती है। दो वॉरियर्स, दो आइडियोलॉजीज, एक रेस से चलता है, दूसरा शांति से लड़ता है। लेकिन असली विजेता वही होता है जो हर मोमेंट में इवॉल्व करता है। कौन जीतेगा, गोकू अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के साथ या क्रेटोस अपनी गॉड स्लेइंग स्ट्रेंथ के साथ? ये डिसाइड करना मुश्किल है। एक गलती और गेम पलट सकता है। आप बताओ कमेंट में। और हाँ, अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो पार्ट 2 पक्का आएगा। मैं इसका जवाब दूंगा पार्ट 2 में। अब तुम्हारा नंबर है, कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो।